नमस्कार। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके नेतृत्व में जिस तरीके से देश विषम परिस्थितियों से उभर कर और आज दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए वो सौगात है जो देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने में का काम करेगा। और दुनिया में जिस तरह का वातावरण है उसमें शांति की स्थापना और देश के साथ दुनिया आगे बढ़ सके, वो स्थिति जो वर्षों पुराना सपना रहा है कि भारत जब दुनिया का नेतृत्व करेगा तभी दुनिया में शांति होगी और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मंत्र है वो साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन आशाओं और अपेक्षाओं पर पूरी तरीके से जिस तरह से वो खड़े उतरे हैं उससे आज पूरा देश गौरवान्वित है, उत्साह से भरा हुआ है। उनके जन्मदिन पर पूरा देश उनको बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि उन्होंने देश के किसानों के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए और देश के युवाओं के लिए सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार आएगी और देश के 60 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपना या अपने परिवार का इलाज करा सके, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना बनाकर उन्होंने 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान कार्ड देकर और गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सके, ऐसी योजना उन्होंने बनाने का काम किया। 70 वर्ष से ज़्यादा के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके इलाज के लिए उन्होंने वय वंदन योजना बनाकर 5 लाख रुपए तक की हेल्थ सिक्योरिटी उनको भी प्राप्त हो सके, ऐसा उन्होंने निर्णय किया है। और विकसित भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत बने, इसके लिए जो मूल काम उन्होंने जल जीवन मिशन योजना बनाई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर इलाके में रहने वाला आम नागरिक भी फिल्टर वाला शुद्ध पेयजल उसको मिल सके। ये योजना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है अशुद्ध पेयजल, और हमारे देश के नागरिक अशुद्ध पेयजल पीने के लिए मजबूर होते हैं। कुएं से पानी भरना, तालाब से पानी भरना, नदियों से पानी लाना, हैंडपंप में यदि पानी खारा है तो भी उसको पीना, ये बीमारी का बहुत बड़ा कारण होता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि बहुत राशि लगने के बावजूद उन्होंने इस योजना को बनाया और आज उसका काम हो रहा है और पूरे देश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रोजेक्ट उसी प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है। जैसे गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उसी प्रकार से जल जीवन मिशन से के माध्यम से ये महत्वपूर्ण योजना पर काम हो रहा है। इस प्रकार की कई योजनाएं देश में मजबूत अधोसंरचना और कई योजनाओं के दम पर ही आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से आज 4थे नंबर पर पहुंच गई। अब जापान आर्थिक मोर्चे पर हमसे पीछे हो चुका है, जर्मनी हमसे पीछे होने वाला है और 2047 में जब विकसित भारत का महान लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं उस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर तैयार हो सके, जिससे कि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य उपलब्ध हो सके। ये जो महान कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है वो असंभव सा दिखने वाला काम उनकी मेहनत के कारण, उनके समर्पण के कारण संभव हो सका है। इसलिए देश आज उनके जन्मदिन को बड़े उत्साह से मना रहा है। उनके बारे में यही कह सकते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और दूँ। इस मंत्र को लेकर चलने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।